कहीं पर प्रेजेंटेशन था, उसके लिए मैं थोड़ा पीपीटी करके रखी थी, उस पीपीटी को मैं ग्रुप में शेयर करूंगी। तो उसमें सामने से ऐसे पढ़ेंगे ना, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि ऐसा पढ़ते हुए जाएंगे। ऐसे टेबल दिख रहे हैं ना, पूरा टेबल दिख रहा है हमें, वो पूरा टेबल में क्या है, एक वचन, द्विवचनम, बहुवचनम, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी ऐसा दिख रहा है, मगर इसमें से बंद निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? अभी आप देखो, पंचमी विभक्ति का ज्ञानाभ्याम है ना, तो उसका ज्ञान लो, ज्ञा लो, और चतुर्थी विभक्ति का ने लो, और द्वितीय विभक्ति का ना लो। ऐसा इसमें से ही पद्म निकलेगा आपको। आपको सामने से दिख रहा है ये शब्द जैसा, अगर इसमें पद्म निकाल सकते हो, निकाले तो कुछ और बताता है ना। तो बहुत सारे विषयों को ऐसा संग्रहण करने के लिए वो करते थे। पहले वो डकैत लोग लूटी करते थे ना, बहुत लूट मार करते थे, तो वो लोग गड्ढे में भर के आभूषण को मिट्टी के अंदर उसको दफना दे देते, जब भी चाहिए उसको उठा लेते थे, है ना, रहस्य से रखते थे वो। तो ऐसे ही क्या किए सब लोगों के लिए, ये अगर मिथ्यावादियों के लिए ये मिल गया तो शायद वो इसका मिथ्या उपयोग कर सकते हैं। उस हिसाब से भी शायद ऐसे बंद काव्यों की रचना हुआ, या ऐसे भी बोल सकते हैं उनका चमत्कार, भाषाओं का जो चमत्कार है वो चमत्कार बहुत तरीके का रहता है। वो तरीका को बताने के लिए भी ऐसा ऐसा बता करते थे। और एक निषिद्धि है, उस निषिद्धि के ऊपर भी ऐसा बंद बनाया हुआ है। तो बहुत जगह नहीं है उधर, मगर अपने चमत्कार को छोटी सी जगह में बहुत सारे अक्षरों को भरते हुए, यानी अनइवनली भरते हुए, वो जो बोलना चाहते थे वो बोल लिए। समझो या ना? निषिद्धि को ये चरण चरण पादुका रखते हैं ना, उसके पादुका रखते हैं ना। समाधि समाधि मरण निषिद्धि करके बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं निषिद्धि को? अक्षय भैया जी है? नहीं है, आए नहीं अभी तक, ठीक है। वो निषिद्धि करके बोलते हैं, निषिद्धि स्थान जहाँ पर चरण पादुका रखते हैं, इधर उनका शिलालेख नहीं। हम सोंदे मठ जाएंगे तो अकलंकाचार्य जी का निषिद्धि है, ऐसा सब उधर उनको जलाया गया था, उनके शरीर को। अच्छा। हाँ, और इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं। अच्छा, वहाँ जहाँ सल्लेख नाली वहाँ चरण पादुका बनी है उनकी। हाँ हाँ, याद के लिए वैसे चरण पादुका बना हुआ रहता है। निर्वाण हुआ तो चरण पादुका बनाते हैं, अगर निर्वाण नहीं हुआ तो ऐसे ही प्लेटफॉर्म बना के कुछ करते हैं। उधर भी चरण पादुका आजकल बनाने लगे हैं, मगर उसको ये किसका है, इनका गुण क्या था, ऐसा बताने के लिए भी किसी किसी निषिद्धि में, ऐसा पद्म में, ऐसा सर्वतोभद्र में ऐसा बना के छोड़ दिए उनके गुणों को। ऐसा पद्म में बनाए हैं कहीं कहीं, और कहीं कहीं बनाए हैं सर्वतोभद्र में। सर्वतोभद्र यानी स्क्वायर जैसा रहता है, उसमें 16 कोष्टक नहीं तो 8 कोष्टक रहता है, ऐसा उसमें अंदर अक्षरों को घुटा हुआ रहता है। तो समय नहीं, स्थल इतना अवकाश नहीं है। मुंजी के समाधि मरण के बारे में, मुनि जी के, हाँ सत्यम, एवं तत्स्थानम वयम मुनि जी के समाधि मरण के बारे में लिखते हैं। हाँ एवं सत्यम, तादृशं लिखन्ति ते। तदानीमपि ईदृश बन्धानां प्रयोगं कृतवन्तः सन्ति कुत्र कुत्रचित् स्थलेषु। और कैसे वो अंतिम अवस्था को पार किए थे, या उनके गुण विशेष को बताने के लिए कुक्कुटासन मुनिधारी करके कुछ उधर, वो योगासन के शैली को भी, जिस आसन से वो गए थे, समाधि मरण किए थे, उसको भी वो चित्र के द्वारा दर्शाते हैं। ऐसा सब बहुत सारे वेराइटीज पूर्वजों ने चिन्ह के जरिए दिखा दिए। अग्रिमम् इकारांत पुल्लिंगः कविशब्दः। अतुल जी इकारांत पुल्लिंगः कविशब्दः।
मैं शायद आप लोगों के साथ थोड़ा ज्यादा जुड़ी रहूंगी लंबे समय तक, तब तक मैं आप लोगों को मैं सोच रही हूँ सूत्र के साथ संधि सिखाओ, सूत्र के साथ समास सिखाओ, और ये भी बंद काव्य भी जितना हो सकता है उतना सिखाने के लिए प्रयास करूंगी। हाँ, इकारांत पुल्लिंग कवि शब्दः कवि कवि कवयः कवि कवि कविन कविं कवि कविं कविं तत्र अनुस्वारः वर्तते। कविं कवि कविन कवीन् न कवीन् कवीन्, हाँ सम्यक्, कविन कविना कवीन्, कविन हाँ कविना कविभ्यां कविभिः कविये कविभ्यां कविभ्यः कवेः कविभ्यां कविभ्यः कवेः कव्यो कविनाम कवीनाम्, कवीनाम कवो कव्यो कविषु हे कवे हे कवि हे कवयः। बहु सम्यक्। चंद्रिका जी, इकारांत स्त्रीलिंगः मति शब्दः। सुप्रभातम्। सुप्रभातम्। इकारांत स्त्रीलिंगः मति शब्दः मतिः मतयः मतिं मति मतिः मत्या मतिभ्यां मतिभिः मत्यै मतये मतिभ्यां मतिभ्यः मत्याः मतेः मतिभ्यां मतिभ्यः मत्याः मतेः मत्योः मतीनां मत्यां मतौ मत्योः मतिषु हे मते हे मति हे मतयः। सम्यक्। देवीलाल जी, दादाजी, ईकारांत स्त्रीलिंगः लक्ष्मी शब्दः। दादाजी। दादा अनम्यूट करो आप वहां से। हाँ दादाजी। इकारांत स्त्रीलिंग लक्ष्मी शब्द लक्ष्मी ईकारांत ईकारांत इकारांत इकारांत स्त्रीलिंग लक्ष्मी शब्द लक्ष्मी लक्ष्म्यो लक्ष्म्यः लक्ष्मीं लक्ष्म्यो लक्ष्मी लक्ष्म्या लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभिः लक्ष्मी लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभ्यः लक्ष्म्याः लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभ्यः लक्ष्म्याः लक्ष्म्यो लक्ष्मीणां लक्ष्म्यां लक्ष्म्यो लक्ष्मीषु हे लक्ष्म्यो हे लक्ष्म्यः। अरे वाह दादाजी, बहु सम्यक, उत्तमम उत्तमम। इतना स्पीड से इतने स्पष्ट से बोले, इतना अच्छा लगा, बहु सम्यक, बहु उत्तमम। अनंतरम हर्षिल जैन, इकारांत नपुंसकलिंगः वारि शब्दः। इकारान्तः नपुंसकलिंगः वारि शब्दः वारि वारिणी वारिणी वारि वारिणी वारिणी वारिणा वारिभ्यां वारिभिः वारिणे वारिभ्यां वारिभ्यः वारिणः वारिभ्यां वारिभ्यः वारिणः वारिणोः वारिणां वारिणी वारिणोः वारिषु हे वारिषु वारिषु वारिणी वारिणो वारिषु। श्रवण समये दीर्घं शृण्वद् ह्रस्वं वदतु, वारिषु वारिषु। हे वारे हे वारी हे वारिणी हे वारिणी। अरे वाह, सम्यक। कुशलं वा हर्षिल महोदय? कुशलम। आज छत नहीं दिख रहा है तो हमें डर लगा। आप बारिश हो रही है, कंटिन्यू बारिश हो रही है, 40 मिनट हो गया। ओ एवं एवं, अस्तु अस्तु। हितेंद्र वोरा जी, हितेंद्र जी, उकारांत पुल्लिंगः साधु शब्दः। जय जिनेन्द्र। उकारांत पुल्लिंग शब्दः साधु शब्दः साधुः साधु साधवः साधुं साधु साधून् साधुना साधुभ्यां साधुभिः
साधवे साधुभ्यां साधुभ्यः साधोः साधुभ्यां साधुभ्यः साधो साधवो साधूनां साधौ साधवो साधुषु हे साधु हे साधो हे साधो हे साधवः हे साधु हे साधवः। हाँ, हितेंद्र जी साधुः वदन्तु। साधुः हाँ सम्यक्। कदाचित् भवद्भिः सकथनसमये शकारः आगच्छति, कदाचित् कभी कभी स बोलने के टाइम श आ जाता है, उसका थोड़ा किंचित अवधानम। अनंतरम लक्ष्मी जैन उकारांत स्त्रीलिंगः धेनु शब्दः। अस्माकं समकित् पश्यन् अस्ति, अरे वा पठन् अस्ति समकित्। लक्ष्मी जैन जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। ऊपर नहीं लिख, ऊपर धेनुः धेनु धेनवः धेनुं धेनु धेनुः धेनवा धेनुभ्यः धेनवा धेनुः धेनुः धेनवा धेनुभ्यां धेनुभ्यः धेनवे धेनवे धेनुभ्यां धेनुभ्यां धेनुभ्यः धेनवा धेनो धेनुभ्यां धेनुभ्यः धेनवा धेनो धेनवो धेनूनां धेनवो धेनो धेनवो धेनुषु धेनुषु हे धेनो हे धेनु हे धेनु वः हे धेनवः। हाँ सम्यक्। माता माता उकारान्त नपुंसकलिङ्गः मधु शब्दः। मधु उकारान्त नपुंसकलिंग मधु शब्दः मधु मधुनी मधुनी मधु मधुनी मधुनी मधु मधुनी मधुनी मधुना माता तत्र मधु इति नास्ति, मधु अस्ति। धकार महाप्रणस्य सम्यक् अस्ति वा? मधु मधुनी मधुनी मधु मधुनी मधुनी मधु मधुनी मधुनी मधुना मधुभ्यां मधुभिः मधुने मधुभ्यां मधुभ्यः मधुनः मधुभ्यां मधुभ्यः मधुनः मधुनौ मधुनः मधुनोः मधुनां मधूनां दीर्घं पश्यतु मधूनां मधुनां मधुनी मधुनोः मधुषु मधुषु ह्रस्व मधुषु मधुषु हे मधु हे मधो हे मधुनी हे मधुनी। बहुत दिनानन्तरं भवतीं दृष्टवती, अच्छा लगा, हमेशा दिखाई दो ना। अस्तु जयं भगिनी जया भगिनी। ऋकारान्त पुल्लिङ्गः पितृशब्दः। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ऋकारान्त पुल्लिंग पितृशब्द पिता पितरो पितरः पितरं पितरौ पितॄन् 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 पितरं पितरौ पितॄन् पित्रा पित्राभ्यां पितृभिः पित्रा पितृभ्यां पित्रा पितृभ्यां पितृभिः पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पित्रोः पितॄणां पश्यतु उपरि कथम् अस्ति, पितृभ्यः अस्ति, पितॄणां तत्र दीर्घः अस्ति, पितृभ्यः ह्रस्व पितॄणां दीर्घं। पितॄणां पितरी पित्रोः पितृषु पितृषु
पितृषु। हाँ, हे पिता, हे पितरो, हे पितरः। प्रियंका दीदी कृते संशयः आसीत्, हे पिता वा हे पितः वा इति। हे पितः एव, हे पिता न। सम्बोधनमध्ये विसर्गः भवति। अनन्तरं प्रियंका भगिनी। हाँ, प्रियंका भगिनी। मातृशब्दः, ऋकारान्त स्त्रीलिङ्गः मातृशब्दः। ऋकारान्त स्त्रीलिङ्ग मातृशब्दः। माता मातरौ मातरः, मातरं मातरौ मातृः, मात्रा मातृभ्यां मातृभिः, मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः, मातु मातृभ्यां मातृभ्यः, मातु मात्रौ मातॄणां, मातरि मात्रोः मातृषु। हे माता हे मातरौ हे मातरः। हे मातः एव भवति, तत्र विसर्गः भवति। अस्तु, वयम् अद्य किञ्चित् नूतनशब्दान् अपि वयं जानीमः। दकारान्त त्रिषु लिङ्गेषु समानः अस्मत् शब्दः। सर्वे वदन्तु। कस्यचित् वा अनम्यूट् करोतु। प्रियंका दीदी वदतु। दकारान्त त्रिषु लिङ्गेषु समानः। क्या हो गया, म्यूट हो गया? किसी को तो अनम्यूट करो, बोलो। अरे हमारे समकित को अनम्यूट कर दो। दकारान्त त्रिषु लिङ्गेषु, माता वदतु। दकारान्त त्रिषु लिङ्गेषु समानः अस्मत् शब्दः। दकारान्त त्रिषु लिङ्गेषु समानः अस्मत् शब्दः। अहम् आवां वयम्, अहम् आवां वयं, मामा आवाम्नौ अस्मान्नः, मामा आवाम्नौ अस्मान्नः, मया आवाभ्याम् अस्माभिः, मया आवाभ्याम् अस्माभिः, मह्यं मे आवाभ्याम्नौ अस्मभ्यं नः, मह्यं मे आवाभ्याम्नौ अस्मभ्यं नः, मत आवाभ्याम् अस्मत्, मत आवाभ्याम् अस्मत्, मम मे आवयोः नौ अस्माकं नः, मम मे आवयोः नौ अस्माकं नः, मयि आवयोः अस्मासु, मयि आवयोः अस्मासु। अत्र वयं प्रतिदिनं वदामः, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्, कुर्वन्तु नः मङ्गलम्। अत्र नः इति प्रयोगः द्वितीया मध्ये, चतुर्थी मध्ये, षष्ठी मध्ये जातमस्ति। तर्हि कुर्वन्तु नो मंगलम, कुर्वन्तु नः मंगलम कस्य विभक्तेः है ना, कौन से विभक्ति का हो सकता है? तत्र स्वस्ति, स्वदा, वषट् इत्यादि शब्दाः यदा प्रयोगः भवति तदानीं चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः भवति। अतः कुर्वन्तु नः मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम तो स्वस्ति है, हमारे लिए आशीर्वाद है, हम मंगल की कामना कर रहे हैं। तो चतुर्थी विभक्ति का जो नः है, अस्मभ्यम नः, वो जो नः है उधर कुर्वन्तु नः मंगलम करके आया हुआ है। उधर द्वितीय विभक्ति का नः नहीं, षष्ठी विभक्ति का नः नहीं। अर्थमभवत् वा? ऐसे ही मम, में भी भक्तामर में बहुत बार आया है। भक्तामर में आप अगर देखेंगे तो मैं, मेरे लिए ऐसा आता है। अस्माकम है ना, हम
सब लोगों के लिए। कल्याण मंदिर सूत्र में भी बोलते हैं अस्माकम, बहुत बार यूज होता है कि वे क्या है करके, कौन सा विभक्ति का प्रयोग हुआ है करके थोड़ा ध्यान देते हुए आप पढ़ेंगे तो ये शब्द आपको मालूम पड़ जाएगा। अस्तवा कहाँ कहाँ इसका उपयोग कर रहे हैं स्तोत्रों में करके। हाँ, तो आगे दकारांत त्रिषु लिंगेषु समानः युष्मद् शब्दः। दकारांत त्रिषु लिंगेषु समानः युष्मद् शब्दः। त्वं युवां यूयं, त्वं युवां यूयं, त्वां त्वा युवां वां, युष्मान् वः, हाँ वदन्तु युष्मान् वः, त्वां त्वा युवां वां युष्मान् वः, त्वया युवाभ्यां युष्माभिः, त्वया युवाभ्यां युष्माभिः, तुभ्यं ते युवाभ्यां वां युष्मभ्यं वः, तुभ्यं ते युवाभ्यां वां युष्मभ्यं वः, त्वत् युवाभ्यां युष्मत्, त्वत् युवाभ्यां युष्मत्, तव ते युवयोः वां युष्माकं वः। तव ते युवयोः वां युष्माकं वः। अरे समकित चुपचाप बैठा है, बोल नहीं रहे हैं, किमर्थम वदतु। त्वयि युवयोः युष्मासु, त्वयि युवयोः युष्मासु, हाँ, स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबध्यां तत्र तव जिनेन्द्र आगतं किल। तव ते षष्ठी विभक्ति पश्यन्तु, तव ते किल, तव जिनेन्द्र। अनन्तरं भक्त्या मया, हितेन्द्र जी कृते अनम्यूट करो तो, भक्त्या मया इति विविध वर्ण विचित्र पुष्पा, भक्त्या मया, मया तृतीय विभक्ति एकवचनम, अस्माकं, हाँ तुभ्यं नमः, तुभ्यं चतुर्थ विभक्ति, तुभ्यं, तुभ्यं नमः किल, भवति किल, सत्यं, चतुर्थी विभक्तिः, सम्यक्, उत्तमम्। नमस्वस्ति स्वाहा स्वधा वषट् यत्र यत्र प्रयोगः भवति तदानीं चतुर्थी विभक्ति प्रयोगः करणीयः। अतः तुभ्यं नमः, महावीराय नमः, सरस्वत्यै नमः, लक्ष्म्यै, सरस्वत्यै, महावीराय, सब चतुर्थी विभक्ति आता है। पार्श्वनाथाय सब चतुर्थी विभक्ति आता है। सम्यक, उत्तमम्, अर्थम अभवत्। जैसे त्वमेव माता तो च पिता त्वमेव, तो त्वमेव, त्वं प्रथमा विभक्ति एकवचन। अच्छा, त्वं मतलब तुम ही माता हो, एव हि अर्थं ददाति। हितेन्द्र जी की कोऽपि प्रश्नः आसीत्? नहीं, हाँ ठीक है। तो ये सब आप बक्तामर पढ़ेंगे ना, तो आप ये कहाँ पर आया है करके देखिए आप। त्वम यानी तुम मध्यम पुरुष में बोलते ना, त्वम असि, युवाम किम अस्ति स्तः सन्ति, असि स्वः स्म किल, अस्मि स्वः स्मः इति आगच्छति, तादृशम्। दकारान्त पुल्लिङ्गः तद् शब्दः, पठन्तु। दकारान्त पुल्लिङ्गः तद् शब्दः, सः तौ ते, तं तौ तान्, तेन ताभ्यां तैः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां,
तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु सह तौ ते हम प्रयोग करते थे ना, सह ते, सह पुरुषः ते पुरुषाः, एवं एतदपि बहुवारम् अस्माकं श्लोकेषु आचार्यैः कथितश्लोकेषु तत् शब्दस्यापि प्रयोगः कृतः अस्ति। कुत्र कुत्र इति अन्वेषणं भवद्भिः करणीयम्। इतः परम् अस्तु वा? दकारान्त स्त्रीलिङ्गः तद् शब्दः अरे मैं तो शब्द पूछ रही हूँ, कोई मंगल गा रहे हैं क्या? कोई स्तुति गा रहे हैं? अस्तु वदन्तु। दकारान्त समकित् वदतु, न श्रूयते भवतः स्वरः। दकारान्त स्त्रीलिङ्गः तद् शब्दः। दकारान्त स्त्रीलिङ्गः तत् शब्दः। सा ते ताः। तां ते ताः। तया ताभ्यां ताभिः। तस्यै ताभ्यां ताभ्यः। तस्याः ताभ्यां ताभ्यः। तस्याः तयोः तासाम्। तस्यां तयोः तासो। का प्रजावती वदन्ती अस्ति वा? न समकितस्य माता वा? कस्यचित् स्वरः श्रुता। स्मृति जी। स्मृति जी वदन्ती अस्ति वा? ओ सम्यक्। दकारान्त नपुंसकलिङ्ग तद् शब्दः। दकारान्त नपुंसकलिङ्ग तद् शब्दः। तत् ते तानि। तत् ते तानि। तत् ते तानि। तत् ते तानि। इतः परं तृतीया विभक्तितः यथा पुल्लिङ्गे प्रयोगः वर्तते तादृशमेव भवति। तेन ताभ्यां तैः। तेन ताभ्यां तैः। तस्मै ताभ्यां तेभ्यः। तस्मै ताभ्यां तेभ्यः। तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः। तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः। तस्य तयोः तेषां। तस्य तयोः तेषां। तस्मिन् तयोः तेषु। तस्मिन् तयोः तेषु। हाँ, मैं और भी लिखी थी, कल पढ़ाऊंगी मैं इसको। किम शब्द मैं आज और कुछ सिखाना चाहती हूँ आप लोगों को थोड़ा। तत्र अधः गच्छतु। दीदी जो तस्मै, हाँ दीदी जो तस्मै श्री गुरुवे नमः बोलते तस्मै, हाँ चतुर्थी विभक्ति एकवचनम। हाँ तस्मै। हाँ ये किम अधः गच्छतु, इतोपि अधः गच्छतु और नीचे जाओ और इतोपि इतोपि। एकवारं लट् वर्तमाने वदामः। लट् वर्तमाने। लट् वर्तमाने। लट् वर्तमाने। लेट् वेदे। लेट् वेदे। भूते लुङ् लङ्। भूते लङ्। लिटस्तथा। लिटस्तथा। विद्याशिशोस्तु। विद्याशिशोस्तु। लिङ् लोटौ। लिङ् लोटौ। लुङ् लृटौ। लुङ् लृटौ। लुङ् भविष्यति। लुङ् भविष्यति। इतोपि अधः किञ्चित् अधः गच्छतु। तत्र हरिद्वर्णे पुल्लिङ्गः इति सर्वं लिखितम् अस्ति। और नीचे इतोपि अत्र ग्रीन् हरिद्वर्णस्य अस्ति किल। सत्यं अत्र हिन्दी भाषायामपि यत् लिपिं वयम् उपयोगं कुर्मः तस्य कृते देवनागरी लिपि इति कथ्यते। देवनागरी लिपि इति कथ्यते किल। फॉन्ट यत् स्वीकुर्मः
तत्र संस्कृतभाषायाः कृते हिंदी भाषायाः कृते उभयत्र दोनों जगह देवनागरी लिपिं वयं प्रयोगं कुर्मः, उपयोगं कुर्मः। तर्हि संस्कृत अनन्तरं हिंदी भाषयोः लेखनसमये कः व्यत्यासः इति वयं किंचित जानीमः। हिंदी भी देवनागरी लिपि है, संस्कृत भी देवनागरी लिपि है, तो इन दोनों के लिखने के समय कैसे व्यत्यास होता है तो संस्कृत जाना जाता है, कैसे व्यत्यास हुआ तो हिंदी करके जाना जाता है, थोड़ा हम जानेंगे। पुल्लिंगः पश्यन्तु, तत्र अस्ति पुल्लिंगः, तत्र लिंगः इत्यत्र अनुस्वार चिह्नं डॉट उपरि स्थापितम् अस्ति, है ना। ते ये हुआ एतदभवत् हिंदी भाषायां, हिंदी भाषा का जो जब लिखते हैं तब ऊपर अनुस्वार चिन्ह लगाते हैं, मगर संस्कृत में जब लिखेंगे तब पुल्लिंगः गा इति अस्ति, गकारस्य पंचम वर्णं यदस्ति तत् अत्र आगच्छति पूर्वं, पुल्लिंगः इति भवति। एषः व्यत्यासः संस्कृत अनन्तरं हिंदी भाषया देवनागरी लिप्याम् अस्माकं भाषां दर्शनसमये अवधानं दातव्यम्। समझ में आया? और एक एग्जाम्पल, चंचलम, है ना, चा के पंचम वर्ण आया हुआ है अर्धाक्षर, चंचलम करके, फिर इधर तत् संस्कृत भाषाया चा के ऊपर अनुस्वार चिन्ह लिख दिए तो, डॉट कर दिए तो वो हिंदी भाषा का हो गया। समझ में आया? अनन्तरं कंकतम इति अस्ति, कंकतम इति अस्ति, तत्र कंक हिंदी भाषायां अनुस्वार चिह्नं स्थापयामः, परंतु देवनागरी लिप्यां का पंचम वर्ण न्या आके का आता है, कंकतम करके। और एक डिफरेंस है, ये जो कंकतम बोलने के टाइम मकारा लास्ट में अर्धाक्षर आया हुआ है, और कंकतम लिखने के टाइम ऊपर तकार के ऊपर डॉट लिखा हुआ है ना। तो ये है कंकतम, जो ऊपर डॉट लिखा हुआ है, अनुस्वार का बिंदु जो लगा हुआ है वो हिंदी भाषा में, और मकार का अर्धाक्षर लिखा हुआ है वो संस्कृत भाषा में। मगर हर टाइम ये मकार अर्धाक्षर यूज नहीं करते, तो कब यूज करते हैं तो अगर वाक्य के अंतिम पद है, तो सेंटेंस खत्म हो रहा है, उसके लिए नीचे एक उदाहरण दी हूँ, कुर्वन्तु ते मंगलम इति एकं पदं वाक्यं लिखितवती अस्मि। तत्र कुर्वन्तु ते मंगलम इत्यत्र मंगलम इत्यस्य संस्कृत भाषायां मकार अर्धाक्षरं वर्तते, यतोहि अत्र समापनम् अभवत्, फुल स्टॉप किल। परन्तु हिंदी भाषायां किं कुर्वन्ति, लकारस्य उपरि अनुस्वार चिह्नं स्थापयन्ति, है ना। और एक बार आता है, मैं वो लिखना भूल गई, और एक बार आता है अभी, कुर्वन्तु अस्मभ्यं, नहीं, मंगलम अस्मभ्यं कुर्वन्तु करके हम एक वाक्य बोलेंगे, मंगलम अस्मभ्यं कुर्वन्तु, तो मंगलम के बाजू में अस्मभ्यं आकार आया हुआ है ना, अस्मभ्यम करके आकार आता है। अगर अनुस्वार के सामने स्वराक्षर आता है तो तब भी हम मकार अर्धाक्षर लिखेंगे, न तो अनुस्वार चिह्नम। अर्थमभवत् वा? समझ में आया ये जो मैं बोली अभी? कुर्वन्तु मंगलम अस्मभ्यं कुर्वन्तु करके एक सेंटेंस है, तो मंगलम करके हिंदी में लिखेंगे तो ला के ऊपर डॉट लगाएंगे, फिर अस्मभ्यं कुर्वन्तु करके लगाएंगे, और संस्कृत में लिखेंगे तो
मंगलम के बाजू में अस्मभ्यम करके एक पद है, उसका प्रथम अक्षर है अकारा जो स्वराक्षर है। तब भी हम क्या करेंगे, मकार अर्धाक्षर लिखते हुए मंगलम अनुस्वार का चिन्ह नहीं लगाएंगे, मकार अर्धाक्षर लिखते हुए हम अस्मभ्यम का प्रयोग करेंगे। ऐसा जब भी स्वराक्षर सामने आता है तो मकार अर्धाक्षर आता है, और जब भी फुल स्टॉप के पहले होता है तो वो पद में भी अनुस्वार का चिन्ह नहीं आता, मकार का अर्धाक्षर आता है। ये हिंदी में अनुस्वार ही लिखा जाता है, मकार अर्धाक्षर का प्रयोग नहीं करते। ये व्यत्यास है हिंदी और संस्कृत भाषा में। अर्थमभवत् वा? अभी कुर्वन्तु इत्यत्र नकारं स्वीकृत्य तु इति स्वीकृतम्, परन्तु हिंदी भाषायां कुर्वन्तु इत्यत्र अनुस्वार चिह्नं स्वीकृतम्। ता का अंतिम वर्ण नकार, नकार आता है कुर्वन्तु। चंचलम, चा का अंतिम वर्ण च वो ञकार आके चा आता है, चंचलम। पंप कवि, पंप बोलने के टाइम माँ अर्धाक्षर, पा का अंतिम वर्ण माँ आता है पंपा, मगर लिखने के टाइम हिंदी में पा डॉट ऊपर अनुस्वार चिन्ह और पा लिखा जाता है। तो आगे से पंचवाक्यानि यदा कुर्वन्ति तदानीम् अवधानं दातव्यम्। समकित ये भूल करता है, अभी तक मालूम नहीं था, आगे से भूल नहीं करेगा समकित, है ना। समकित का यही करेक्शन मैं करती थी, वाक्य शुद्ध होते हुए भी ये करेक्शन हो जाता था जो आपको मालूम नहीं था अभी तक। तो आगे से अवधानं दत्वा अस्य प्रयोगं यदि करोति चेत सर्वं टिक राइट आगच्छति, अस्तु वा? हाँ कस्यचित् हाँ उस प्रयोगं कर्तुं अहम शब्द में अनुस्वर यूज करना है, म नहीं लिखना है। नहीं, ऐसा नहीं है। अहम पठामि, अब अनुस्वर यूज करेंगे क्योंकि पा जो है व्यंजनाक्षर है ना। और अहम अंबाम पृच्छामि, अंबाम पृच्छामि, माँ को पूछती हूँ। अंबाम आ आया हुआ है तो अहम माँ अर्धाक्षर आता है। धन्यवादः। अन्यस्य कस्यचित् अपि प्रश्नः वर्तते? मनोरमा भगिन्याः कृते डौट् अस्ति वा? नास्ति। अन्यस्य कस्यचित् प्रश्नः वर्तते वा? नास्ति? अरे हम 5 वाक्य लिखेंगे ही नहीं तो काय के लिए प्रश्न होगा? 5 वाक्य लिखने से प्रश्न उठता है, 5 वाक्य लिखेंगे नहीं तो कहाँ से प्रश्न? तर्हि वयं तत्र गूगल ड्रैव मध्ये अपडेट कृतवती अस्मि। अखिलम् एकं पठित्वा गच्छामः। अखिलं राहुल भ्राता, दीपक जी, मंगलाष्टक स्तोत्रस्य अखिलम्। मंगलाष्टक स्तोत्र नहीं तो कुछ अधूरा अधूरापन लगता है, पढ़े नहीं तो। ये वाला हाँ मंगलाष्टकम् अपडेट कृतम् अस्ति। उक्तः सूक्ति तदनन्तरम् अखिलम्। तत्र अस्माभिः पठनसमये तत्र किं वर्तते? चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्रयालयम् इति अस्ति। चैत्यमखिलम् इति अस्ति। अखिलम्
अखिलं चैत्यं, चैत्यम् अखिलम् इति अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते। अत्र अखिलम् इत्यत्र अ उपसर्गः वर्तते। अनन्तरं खिल शब्दः क प्रत्ययः आगतं, तदानीम् अखिलम् इति भवति। अखिलम् इत्युक्ते किं, कः अर्थः? एक एक कण करके न लिया जाने वाला समग्र, संपूर्णः, संपूर्णतः स्वीकरणम। हम एक एक नहीं लेंगे, पूरा लेंगे। रेशन की दुकान हर महीने जाएंगे तो एक एक सामान नहीं लेके आएंगे, लिस्ट दे देंगे, पूरा सामान डाल दो करके बोलेंगे, है ना, है ना। एक एक चीज जाके बाद में भूल गए तो एक एक चीज जाके लेके आएंगे, लिस्ट दे देंगे, महीने में पगार आते ही पूरा दे देना। बिजनेस वालों का क्या होता है मुझे नहीं मालूम हम पगार वालों का तो ऐसे ही होता है, पगार आते ही लिस्ट पहुंच जाता है रेशन की दुकान, है, तो एक एक चीज नहीं मंगवाते, बीच में छूट गया तो एक एक चीज लेके आएंगे, नहीं तो अखिलम लिस्ट पूरा अखिलम स्वीकृत्य आगच्छामः। हाँ, अगर बच्चों को मारना है तो उनके चोटी पकड़ते हैं, पूरा एक एक केश को लेके पकड़ते हैं क्या पूरा चोटी को पकड़ते हैं अखिलम गृह्णामः, किल मुट्ठी में लेते हैं। हाँ, अखिलम गृह्णामः तादृशं संपूर्णतः अत्र ग्रहणं करणं। संपूर्णतः कस्य ग्रहणं करणीयम् इति प्रश्न। हाँ बोलो। किसी संगठन का नाम होगा ना, अखिल भारतीय जैन संघ। हाँ, अखिल भारतीय, सब भारतवासियों का, है ना, एक भारतवासी का नहीं, सब भारतवासियों का। सत्यम, अखिलम, सम्यक। हम महिला है ना तो पुरुष के जैसे नहीं सोचते, हमको रेशन की दुकान याद आती है, मारपीट याद आती है बच्चों के साथ अस्तु, चैत्यम, चैत्यम इत्यत्र चित्य इति शब्दः तत्र अण् प्रत्ययम् आगतम्। पुल्लिंग मध्ये अपि चैत्यम इति चैत्यः इति प्रयोगः भवति, तादृशमेव नपुंसकलिंग मध्ये अपि चैत्यम इति प्रयोगं क्रियते। तर्हि चैत्यम इति चेत् किं, कः अर्थः? चैत्यम प्रतिबिंबम इति यावत् इति मूलाराधन ग्रन्थे कथितम् अस्ति। चैत्यम इत्यस्य प्रतिबिंबम इति अर्थः। प्रतिबिंबम इति चेत् किं, वयं दर्पणस्य पुरतः वयं तिष्ठामः चेत् अस्माकं स्वरूपं बहिस्तात् यदस्ति तदेव तत् दर्शयति, है ना। हम मिरर के सामने जाके खड़े हो गए तो हमारे बाहर का जो प्रतिबिंब है, हमारा जो आकार है, वो आकार उसमें स्पष्ट दिखाई देता है, अपने मन को थोड़ी वो दिखाता है ना। तो हमारे जो शरीर है, शरीर जैसा है उसको वो दिखाता है। तो प्रतिबिंबम, बिंबम प्रतिबिंबम, प्रतिबिंब को दिखाता है। तो ऐसे ही अरहंत भगवान को उस संवत्सरण में जैसे देखा गया, वैसे ही उनके प्रतिमा को, प्रतिबिंब को प्रतिमा के जरिया उधर लगाया हुआ है। तो चैत्यम प्रतिबिंबम इति यावत् इति मूलाराधन ग्रंथे कथितम्। चैत्यम इति चेत् प्रतिबिंबम, कस्य प्रतिबिंबम? प्रत्यासत्तेः श्रुतयोः अर्हत सिद्धयोः प्रतिबिंब ग्रहणम्। श्रुतयोः एव अर्हत सिद्धयोः प्रतिबिंब ग्रहणम् इति कथितम्। तर्हि चैत्य शब्द से प्रस्तुत प्रसंग में अर्हत सिद्धों के प्रतिमाओं का ग्रहण करना चाहिए करके बोला जाता है मूलाराधना ग्रंथ में। तो सिद्धों की प्रतिमा बन सकती है क्या? सिद्ध तो निराकार है, आकार रहिता, किला। मगर लास्ट में जब गए सिद्धलोक में अगर है तो किस आकार में है, कैसे वो दिखते हैं? तो हमें सिद्धालय का दर्शन कराते हैं। उधर सिद्ध शिला है, सिद्ध शिला के ऊपर सफेद सफेद बैठे हुए, पद्मासन में बैठे हुए और कायोत्सर्ग में खड़े हुए प्रतिमाएं हमें चित्र में दिखाते हैं, है कि नहीं? हम देखते हैं ना, सिद्ध शिला अर्धचंद्र के जैसा दिखाते हैं, सफेद एकदम सिद्ध शिला, और उसके ऊपर सब खड़े हुए हैं
नहीं तो बैठे हुए है, सिर सबका एक ही इसमें है, लेवल में है, और बेटे खड़े हुए रहते हैं, है ना, जैसे चिपका हुआ हो जैसा लगता है। कौन चिपकाए है, कौन चिपकाए है, कौन चिपकाए उनको, लोक के अग्रभाग में ऐसे दिखाई देते ना, कौन चिपकाते हैं? बात वाले। हाँ, बात वाले क्या वातावले? ओय राकेश भैया, दीपक जी एवं वदंती चेत सम्यक्। वातावले चिपका के रखा है क्या? ना, और उनकी अधर्म द्रव्य नहीं है। अरे वाह, धर्मास्तिकाय किला धर्मास्तिकाय नास्ति। सत्यम, तदर्थम वो चिपके हुए है ना। और बाहर के जो धर्मास्तिकाई नहीं है करके ही आलोक कहलाता है वो, है ना। हाँ, सम्यक। हाँ, तत्तु तत्वस्य विषयः वयं तत्र न गच्छामः। अस्तु, वो उधर दिखाई देते हैं। तो सफेद जो दिखाई देते हैं वो अंतिम भाव मनुष्य भाव से निकले हैं, इसलिए वो मनुष्याकार में उधर दिखाई देते हैं। तो मनुष्याकार में उधर दिखाई देते हैं, तो वो खड़े और बैठे क्यों है? तो जैसे निर्वाण के समय वो अगर पद्मासन में गए हैं तो उधर हमें पद्मासन में दिखाई देते हैं। खड्गासन में वो गए हैं तो यानी कायोत्सर्ग खड्गासन में सीधे सीधे खड़े होके गए हो तो उधर खड़े हुए दिखाई देते हैं, है ना। तो उनका आकार मनुष्याकार के जैसा है, इसलिए सिद्धों की प्रतिमा बनाएंगे तो स्फटिक में बनाएंगे, उसमें कुछ भी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है। और सिद्धों की प्रतिमा बनाएंगे तो बाहर के आकार दिखाएंगे, अंदर खाली छोड़ देंगे, है ना। पीतल का इसमें चांदी में सब सिद्धों की प्रतिमा दिखाते हैं तो अंदर खाली छोड़ देते हैं, मगर बाहर से आकृति मनुष्याकृति सिर्फ दिखाई देता है। तो ऐसे ही प्रत्यासत्ते है श्रुतयोः निश्चित किम तत् किंचित न्यूनाकार, सत्यम 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 एवं मूलाकारात् किंचित न्यूनम आकारम दर्शयन्ति, सत्यम। क्योंकि वो नाक के जो होल्स रहता है वो सब कमी हो जाता है, कान के होल्स सब कमी हो जाता है, सत्यम। हाँ, तत्र अत्र कथितम् अस्ति मूलाराधन ग्रन्थे चैत्यं प्रतिबिम्बम् इति कथयन्ति। चैत्य शब्देन अत्र अर्हन्त सिद्धानां स्वीकरणम्, अतः सिद्ध अनन्तरम् अर्हन्त प्रतिबिम्बमेव स्वीकृतवन्तः इति स्थापना विशेषेण अत्र शब्द चैत्य शब्दं स्वीकृतम् इति कथयन्ति। कुन्दकुन्दाचार्यः बोधपाहुडे कथितवन्तः सन्ति, चैत्यम् इति चेत् बंध मोक्ष दुख सुख भोगने वाला आत्म ही चैत्य है इति कथितम्। चेय्यं बन्धं मोक्षं दुःखं सुखं च अपयं तस्सा सपराजंगम देह दंसनानेन शुद्धाचरणानम करके वो बोधपाहुड़ ग्रंथ में बोलते हैं। तो आप इधर उधर मत ढूंढो, आपके जो सिद्ध उधर क्या पंच परमेष्टियों में साधु परमेष्टि जो है वो साधु परमेष्टि का शरीर ही चैत्यालय है और उनका आत्मा ही चैत्य है करके वो बोलते हैं। क्यों? बंध मोक्ष दुख व सुख को भोगने वाला आत्म चैत्य है, दर्शन ज्ञान करके शुद्ध है, आचरण जिनका ऐसे वीतराग निर्ग्रंथ साधु का देह उसकी आत्मा से पर होने के कारण जिन मार्ग में जंगम प्रतिमा कही जाती है, अथवा ऐसे साधुओं के लिए अपनी और अन्य जीवों की देह जंगम प्रतिमा कहलाता है करके वो बोलते हैं। यानी आत्मा ही चैत्यम इति तत्र बोधपाहुड़ ग्रन्थे कुन्दकुन्दाचार्येण कथितम् अस्ति। तर्हि चैत्यम इति अत्र मंगलाष्टक ग्रन्थे अखिलं चैत्यम इति स्वीकृत्य किम् इति कथनं कृतवन्तः। अत्र संपूर्ण लोके अकृत्रिम कृत्रिम चैत्यालय चैत्यम यदस्ति यानि सन्ति तानि सर्वाणि इति स्वीकृतम्, है ना। अकृत्रिम चैत्य बिंब भी है, चैत्य प्रतिमा भी है,
है ना। और कृत्रिम चैत्य प्रतिमा भी है। अकृत्रिम यानी बनाया हुआ नहीं, किसी से बनाया हुआ नहीं, अपने आप वो बन चुका है, ऐसे प्रतिमाएं। और कृत्रिम यानी हमसे बनाया गया प्रतिमाएं, है ना। हमसे वो पत्थर से वो एक शेप दिया हुआ प्रतिमा है, मिट्टी से वो शेप दिया हुआ प्रतिमा है, ऐसा हमसे जो बनाया गया वो कृत्रिम कहलाता है। और हमसे जो बनाया ना गया, किसी से भी ना बनाया गया, उसको अकृत्रिम शाश्वत प्रतिमा ये करके बोला जाता है। तो ऐसे पूरा संपूर्ण लोक में, देवलोक में और भवनवासियों के लोक में और मध्यम हमारे जम्बू द्वीप में, तो सब जगह ऐसे कृत्रिम और अकृत्रिम प्रतिमाएं, जिनकी यानी जितकी अरहंत भगवंत की प्रतिमाएं है, उन सब को लेते हुए अखिलम चैत्यम करके बोला गया है। हर प्रतिमा अर्थमभवत् वा? अस्तु अस्तु, तर्हि वयं शब्दद्वयम् अद्य अवगतवन्तः। समयः अभवत्, किमपि कोऽपि प्रश्नः वर्तन्ते चेत् भवन्तः ग्रुप् मध्ये स्थापयितुं शक्नुवन्ति। अहं ह्यस्तन गृहपाठम् अद्य करेक्शन कृत्वा स्थापयामि, अस्तु वा? तो आप लोग भी अहम, त्वम और ये सह, तौते, ये सब के प्रयोग आज दिखा दी। तो आप अपने आप को कोशिश कर सकते हो, आपके अंदर वो शक्ति है। संभाषण शिविर में भी बहुत बार ऐसा प्रयोग हुआ है। तो उन शब्दों को लेते हुए 5 वाक्य बनाओ, अस्तु वा? ग्रुप मध्ये स्थापयन्तु। सम्यक् दर्शन बोध वृत्तममलं रत्नत्रयं पावनम् मुक्ति श्रीनगराधिनाथ जिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदः धर्म सूक्ति सुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्रयालयम् प्रोक्तं चात्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। कस्यचित् किमपि प्रश्नः वर्तते? आज बहुत सारे लोग नहीं आए होंगे क्योंकि आज व्याकरण पढ़ाऊंगी करके। अस्तु अस्तु, तर्हि पुनर्मिलामः। यस्य कस्यचित् प्रश्नः वर्तते चेत् ग्रुप् मध्ये स्थापयन्तु, अस्तु वा? शुभं दिनम्।